उसके बाद हमारे देश में गठबंधन सरकारों का दौर आया। इस कालखंड में भारत चीन से इसलिए भी पिछड़ गया क्योंकि भारत की राजनीति में गठबंधन सरकारों का दौर चल रहा था, जबकि चीन में वहां की सरकार के सामने ऐसी कोई राजनीतिक चुनौती नहीं थी। अगर मेरे पीछे आप फिर से दोबारा देखेंगे, मैं आपको दोबारा से वो ग्राफ दिखाता हूं और देखिए, अगर आप वापस से देखेंगे उस ग्राफ को तो आप देखिए हमारे देश में 1987 के बाद अगर आप देखें 1989-90 ये वो दौर है जब गठबंधन की सरकारें हमारे देश में आई और गठबंधन की सरकारें हमारे देश में स्थिर नहीं थी और वो वोट पाने के लिए सिर्फ जातियों का इस्तेमाल कर रही थी, देश को जातियों में बांट रही थी, जीडीपी पर किसी का कोई ध्यान नहीं था। इसलिए अगर आप देखेंगे इस दौर से लेकर और लगभग यहां तक आपकी जो इकोनॉमी है वो कोई ज्यादा तेजी से बढ़ी नहीं है। और जब हमने यहाँ 2001 में बड़ा कदम उठाया लिबरलाइजेशन का, तब हमारी इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हुई है। और यहाँ अगर आप देखेंगे 2014 के आसपास अगर आप यहाँ देखें, यहाँ से हमने लगातार काम किया है और लगातार हमारी इकोनॉमी बढ़ती चली। चीन में नेता बदल सकते हैं लेकिन वहां का शासन वैसा ही रहेगा। हमारे देश में समस्या दूसरी है। अगर रोजगार और बेहतर जीवन के लिए गांवों से